हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पायल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग के नवरात्र दशहरा सब बहुत ही मज़े से बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि मेरा भी गया, तो मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि आजकल ये हर किसी के साथ ना, मुझे लगता है कि मतलब और कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन ये तो जरूर आता ही है हर किसी को। तो आज का टॉपिक है, वो है गुस्सा। गुस्सा बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने हर जगह पे देखा है, हर किसी को देखा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ छोटे छोटे से नुस्खे जो होते थे ना, दादी नानी वाले नुस्खे, कुछ ऐसे को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो प्लीज आप बताना, ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए एकदम हाई लेवल पे होता है। मतलब गुस्सा ये नहीं कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता है। गुस्सा जो वो वाला गुस्सा होता है ना, जिसमें कुछ भी कर गुजर जाएंगे, मतलब कुछ भी कर देना है, मार डालो, काट डालो, ये वो जो भी ऐसा वाला जो गुस्सा होता है ना, जिसमें आपका मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं, जो गुस्सा होता है वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता है। आपने देखा है कि गैस पे जब हम दूध रखते हैं ना, तो दूध का क्या है, गैस का फ्लेम जब ऑन होता है ना, तो दूध एकदम धू करके कैसे ऊपर आ जाता है, आपने देखा होगा। और जब हम इसका फ्लेम लो करते हैं या फिर हम इसको ऑफ कर देते हैं, तो एकदम ठंडा पड़ जाता है। सेम वही हमारे साथ भी होता है कि हमारा गुस्सा भी है ना, सिर्फ 10 सेकंड के लिए हाई होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ 10 सेकंड में खत्म हो जाता है, कुछ नहीं करना है आपको। करना है सिर्फ 10 तक काउंटिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुस्से में होंगे, एकदम हाइपर वाले गुस्से में, तब आपको क्या करना है, एकांत जगह, अलग जगह पे जाइए और जाके आपको तब करना है काउंट। और वो भी बहुत जल्दी जल्दी वाली नहीं, क्योंकि उस टाइम तो बहुत गुस्से में होंगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं करना, आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये काउंट करने पे ना इसका बहुत असर होता है, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका गुस्सा एकदम ख़त्म हो जाएगा, आप एकदम ठंडे कूल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका जो गुस्सा हाई लेवल पे था ना, पीक पे था ना, वो डाउन जरूर हो जाएगा। उस टाइम आपका दिमाग काम करने लगेगा। आप उस टाइम सोचने लगेंगे कि मैंने, मतलब उस टाइम आपके सोचने समझने की शक्ति है ना, वो आ जाती है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सभी के साथ होता है, तो ये हो जाता है। लेकिन आप उस टाइम ये काउंटिंग वाली जो थेरेपी मैंने बताई ना आपको, या आप काउंटिंग वाली करिए। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो देखी, मतलब गुस्सा कंट्रोल करने का, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अभी मुझे मेरे आफ्टर डिलीवरी मुझे बहुत, पता नहीं क्यों, मैं फील करने लगी थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मतलब इतनी चिड़चिड़ सी रहने लगती थी ना। कोई कुछ भी कहता था, कोई अच्छा भी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मतलब जो हम सुनना नहीं चाहते ना, जो हम उम्मीद नहीं करते, वो जब हम सुन लेते ना, तो फटाफट एकदम गुस्सा। तो मैं भी एकदम गुस्सैली हो चुकी थी। तो मैंने अपनाया कुछ नुस्खे मैंने ट्राई किया। फर्स्ट मैं काउंट वाला करती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा, तो मैं होती हूँ साइड को चाहिए। ये नहीं एकांत जगह पे जाके काउंट तब करें, क्योंकि अब वहाँ पे फैमिली मेम्बर हैं, वहाँ पे आप 1 2 3 4 5 काउंट करे जा रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लगेगा। और क्या पता उस टाइम किसी ने और कुछ कह दिया तो गुस्सा और बढ़ सकता है। इसलिए थोड़े साइड में जाइए, अकेले में जाके ये आप आज माँ के देखे यूँ काम करता है ये। मतलब गुस्सा आपका ख़त्म नहीं होगा, आपका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, पर आपका गुस्सा कम जरूर हो जाएगा। करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरा नुस्खा ये होने वाला है। ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा है ना, लग रहा है कि अब तो भाई फूटने वाली हूँ मैं, एकदम फूट जाऊंगी, ऐसा भयंकर वाला गुस्सा आ रहा हो, तो आप क्या करिए, काउंटिंग कर सकते तो कर लीजिए। नहीं तो दूसरा नुस्खा ये है, आप थोड़ी देर जाके, छत नहीं है आपके पास, बालकनी भी नहीं है, तो आपके पास अगर एक बड़ी सी आपके पास एक खिड़की है जहाँ से हवा आने के थोड़ा सा जरिया है, आप उस जगह पे खड़े हो जाइए। खड़े होके खूब लंबी सांसें लीजिए, क्योंकि मैं करती हूँ, अक्सर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप खड़े होके लंबी सांसें लीजिए। और 10 मिनट 15 मिनट, मैं कहूँगी 20 मिनट, आधे घंटे भी आप दूर रहिए, आप उसी जगह पे रहिए। और वहाँ पे रह के जब आपको थोड़ा लगे ना कि आप रिलैक्स हो चुके हैं, आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो चुका है, तो आप सोचिए, गुस्सा
गुस्सा आने का रीज़न क्या था, क्या कारण था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। और जो आप सोचिए कि जो कारण था क्या वो सही था मेरे गुस्से के लिए, क्या मुझे वहाँ पे गुस्सा करना चाहिए। आप अकेले क्या वो गुस्सा करने वाली बात थी, ये आप कोशिश करके देखिए। जब आपको लगे, आपके मन से ऐसा लगे ना कि नहीं ये बात तो नहीं थी गुस्सा करने वाली थी, मैंने बेकार, फिर आप देखिएगा ना आपका मूड यूँ हल्का हो जाए। आपका मूड कैसे हल्का, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हमारा अपना पर्सनल कोई टाइम नहीं होता है, हमें सबके लिए टाइम देना पड़ता है, पर हमारा नहीं होता, तो हमें गुस्सा तो आ ही जाता है। ये करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और आप अपनी फैमिली से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए, अपने बच्चों से तो खास करके दूर होता है, प्लीज़ आप वहाँ से दूर हो जाइए। मैं भी करती हूँ, मुझे जब लगता है कि गुस्सा आ रहा है तो मैं या तो थोड़ी देर के लिए बोलना बंद कर लेती हूँ, बंद करके ताला लगाया, फेंक दिया। इसीलिए क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी ना फिर ये बम के बड़े बड़े मुंह से गोले निकलेंगे, जिससे पता नहीं क्या होगा। तो या तो मैं बंद कर देती हूँ बोलना, या फिर थोड़ी देर के साइड, ये मैं करती हूँ। और सॉरी बोलिए और काम खत्म करिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ के मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी छोटा नहीं होता है सॉरी बोलने से। सॉरी बोलिए अपनी दोनों की समझदारी से, सॉरी बोल के बात खत्म हो करिए। या फिर वाइफ ही है यार, चले जाओ जाके बोल दो कि मुझे ये था, वो था, ये प्रॉब्लम थी, ऐसे मैंने कहा, इस रीज़न से कहा। और नहीं सुने तो ज़बरदस्ती सुनाओगे, सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको। मैं तो सुनाती हूँ, सुनिए, सुन क्यों नहीं रहा है। अगर कभी मेरे हस्बैंड का मूड नहीं भी हुआ ना, बोलेंगे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तुम जाओ, अभी मुझे बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं खड़ी रहती हूँ सिर पे, क्यों नहीं करना है, सुनिए किस रीज़न से मैंने कहा, रीज़न क्या था, आप सुनिए। फिर वो जब रीज़न सुनते हैं ना, तो सच में बताऊँ वो ठंडे हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े बड़े झगड़े भी छोटे हो जाते हैं, और नहीं बात करने से ना छोटे से भी झगड़े ना बहुत बड़े बन जाते हैं। तो प्लीज़ बात करना बंद मत करिए, सॉरी बोलिए, काम खत्म करिए, रफा दफा करिए। और अपना मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ, एक गिलास पानी लेके बैठ जाती हूँ वहाँ पे, और बैठ के वहाँ पे थोड़ी देर इधर उधर देखते रहती हूँ, चुपचाप देखते देखते फिर दिमाग थोड़ा थोड़ा ना अपने आप लाइट होने लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि रीज़न क्या था, किस वजह से हुआ था, क्या वो था कारण गुस्सा करने लायक। तो मैं ये करती हूँ, ये ना मतलब बहुत ही काम करता है। फिर 1 घंटे के बाद जब घर में आती हूँ ना, तो वैसे मुझे बहुत गुस्सा होता था, क्योंकि वो फ्री होती थी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बात हकीकत है, मतलब ये बात 200% सच है। खाली दिमाग शैतान का घर ही होता है। आप बिजी हो जाइए, कहीं ना कहीं पे बिजी रहिए, बिजी रहेंगे, आपके दिमाग में फालतू चीज़ें आएंगी नहीं, किसी की बातों का असर ही नहीं हुआ, किसी ने इधर से कहा उधर से निकल जाता है, तो वो सिस्टम हो जाती है। क्योंकि अब मेरे साथ है, क्योंकि मैं जब से यूट्यूब पे आई हूँ ना, मैं सच बताऊँ, मुझे किसी बात का कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, कुछ भी असर नहीं होता है। भैया कुछ भी बोल लो, मतलब ये लगता है कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर लो, बाकी मुझे कोई असर नहीं होता है किसी की बात। बुरे बात का, अच्छे बात का होता है, बुरे बात का कोई असर नहीं होता है। तो मैं जब मेरी बड़ी वाली बेटी थी, मेरी जब बेटी हुई थी ना सिर्फ, तो उस टाइम जब हमारी कोई बहस होती थी ना, तो मैं क्या करती थी, मेरे हस्बैंड को घर पे घर खर्च के जो पैसे दिया करते थे, मैं उसमें से उठाती थी कुछ पैसे। जब हम दोनों के बीच में कभी बहस होता था, तो मेरा जब मूड बहुत ख़राब होता था, मैं क्या करती थी, मेरे हस्बैंड ने जो घर खर्च के लिए पैसे दिए थे, उसमें से कुछ पैसे उठाती थी और निकल जाती थी बाहर मार्केट में। और मार्केट में जाती थी और पता नहीं क्या सोच के जाती थी, पर मैं बाहर निकल जाती थी, क्योंकि मुझे बाहर जाके अच्छा लगता था। थोड़ी देर में इधर उधर ऐसे, मतलब कॉलोनी में, एरिया में जो भी घूमती थी, मतलब थोड़ा बच्चे के साथ में इधर उधर घूमती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर जाती, भले ही मैं कुछ नहीं खरीदती थी, क्योंकि पता है भाई पैसे ऐसे थोड़ी ना बिना मतलब के कुछ भी खरीद लो, कुछ नहीं लेती थी। लेकिन फिर भी क्या होता था ना, सिर्फ कुछ खरीदती नहीं थी फालतू में, ऐसा नहीं था कि कुछ भी खरीद लिया, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन मैं जाती थी पानी पूरी ही खा के जाती थी, मैं और मेरी बेटी, हम दोनों पानी पूरी खा के जाते थे। लेकिन आने के बाद ना मुझे एकदम हल्का महसूस होता था, पता नहीं कौन सा मैजिक होता था मेरे साथ में, एकदम हल्का सा महसूस होता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो गुस्से का असर, जो वो गुस्सा रहता था ना अंदर अंदर, जो इन्होंने ऐसे कह दिया, क्यों कहा मुझे, मैं तो ऐसे करती नहीं हूँ, वो चीज़ क्या होता था ना, वो यूँ निकल जाता था मेरे अंदर से। तो ये चीज़ मैंने ये चीज़ मैंने समझा कि इससे कुछ भी खर्चा नहीं करती थी, मैं सिर्फ पानी पूरी खाती थी। मैं पानी पूरी लवर हूँ, तो मुझे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं पानी पूरी खाती थी, और फिर अपने घर के पैसे निकल जाए शॉपिंग करने के लिए, नहीं तो आपके घर वाले या आपके हस्बैंड बोलेंगे कि पता नहीं क्या क्या मैंने सिखा दिया। तो ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए। इससे पता क्या होता है, बाहर निकलने से जब नए नए चेहरे आपको दिखेंगे, जब आपको मार्केट में बाहर नए नए चेहरे दिखते हैं ना, तो जो आपके माइंड में गुस्सा होता है ना, वो मतलब वो दिमाग से निकलता जाता है। अब भूलते जाते हैं, नए चेहरे देखेंगे, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कोई बात की, किसी ने पूछ के अच्छा बेटा तुम कैसी हो, या किसी ने
वो इसलिए बहुत दिनों के बाद देखिए। आप वो बात करते करते ना, आप विश्वास मानिए, आप वो बात करते करते ना किस तरीके से गुस्सा आपके दिमाग से निकल जाता है, कुछ देर के भूल ही जाते हैं कि मैं तो गुस्सा थी, मैं तो गुस्से में बाहर निकली थी। तो ये करके देखिए, बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत काम आता है। मेरा तो आजमाया हुआ है। ज़्यादा गुस्सा आता है ना तो मैं अपना फ़ोन लेती हूँ, इंस्टाग्राम खोलती हूँ, मैं कहीं जाके एक कोना ढूंढना और वहाँ पे वीडियो बनाने लगती हूँ। मेरा मूड अपने आप हल्का हो जाता है, मुझे बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं वही है ना कि मुझे मेरा फेवरेट काम जो है ना वो मैं करने लगती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता मैं गुस्सा थी, फिर थोड़ी देर बाद वही नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। तो आपको भी जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आए ना तो आप अपना पसंदीदा काम करिए, जो करने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना वो करके देखिए। और आप ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको जब भी गुस्सा आए ना तो आपको अपना फेवरेट काम करना है, क्योंकि गुस्सा करना ना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके रिलेशन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गुस्से में मुंह में क्या अनाप शनाप निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो ये कोशिश करिए यार। तो मैं इस तरीके से अपने गुस्से कंट्रोल करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो हाउसवाइफ होती है ना, मेरी जैसी जो हाउसवाइफ होती है, अब तो मैंने स्टार्ट किया है अपना चैनल, लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्सा आना जायज़ बात है, गुस्सा तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। जो वो काम करती है ना, मतलब आप अंदाज़ा, अगर ये मेरा वीडियो कोई जेंट्स देखेगा ना तो आप प्लीज़ आप अपने घर की लेडीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि वो एक दिन में कई काम करते हैं, अनगिनत काम करते हैं, जिस काम का ना कोई नाम तक नहीं होता है, जो काम किसी को दिखता तक नहीं है ना, वो काम एक हाउसवाइफ करती है। मैं भी करती हूँ अपने घर में, मतलब घर में साफ़ सफाई, टाइम टू टाइम खाना, कपड़े धोना, उठाना, मोड़ना, रखना, प्रेस करना, कुछ उसमें सिलाई निकल गई सिलाई करना, मतलब किसको कब क्या पहनना है, किसको कब क्या खाना है, ये एक हाउस वाइफ ही कर सकती है। ये किसी के बस की बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने बचपन में अपनी मम्मी को देखा है, मैंने खुद किया है, अब मैं खुद कर रही हूँ, ये मैं खुद कर रही हूँ। तो मैं महसूस कर, आप कोई जॉब करती हैं? मैं कहती नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मतलब यार, अब मैं सोचती हूँ ना कि मैं कैसे कह रही थी कि मैं हाउस वाइफ हूँ। जी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर को चलाना बहुत को ना सल्यूट है, जो वो इतने दिल से लगन से काम करती है। आप सोच के देखिए, मतलब घर के सारे काम करना, घर के नियम तौर तरीके निभाना, घर में मतलब घर के नियम किस लिए निभाए जाते हैं कि घर में लक्ष्मी का वास हो, घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, ये सब एक हाउस वाइफ करती है। कभी आपने किसी मर्द को करते हुए नहीं देखा होगा, करते होंगे मर्द भी, लेकिन ये हाउस वाइफ ही करती है। बच्चों को संभालना इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। एक दिन बच्चों को संभालना, अक्सर बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अरे क्या हो गया घर संभालने में, करके देखिए बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम। मतलब आप घर को मेंटेन करना ना, मतलब कमर टूट जाती है हमारे घर की साफ़ सफाई करने में, या फिर टाइम से खाना बनाना, सबका ध्यान रखना, हर चीज़, किसी की तबीयत ख़राब हो गई उस पर एक्स्ट्रा ध्यान रखना, वो भी हमें करना होता है। तीज त्यौहार आ रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा क्लीनिंग करना, ये नहीं कोई कहता नहीं है, लेकिन ये हम हाउसवाइफ ही है जो सोचती है कि हमें ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए। ये सब हम करते हैं, हम कुछ सीख के अपने घर में करते हैं। ठीक है, हम कोई जॉब नहीं करते, हमारी कोई सैलरी नहीं होती है, लेकिन हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी बात होती है। और हाउसवाइफ को गुस्सा आना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, आना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि भाई जो इतना काम करेगा ना उसको गुस्सा आना चाहिए। आप देखते हैं आपके घर में जो जेंट्स होंगे ऑफिस वाले, उनको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। चलो किसी को सैटरडे नहीं मिलती होगी, पर संडे को छुट्टी मिलती है। पर क्या हाउसवाइफ को छुट्टी मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। मतलब उनको 12 बजे रात को भी काम पड़ सकता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई तो रात में कभी भी उठना पड़ सकता है। मतलब उनकी छुट्टी तो, उनको तो मतलब कोई टाइम का लिमिट नहीं कि आप कितने बजे से कितने बजे मत करो बेटा, उनका तो कोई काम का लिमिट ही नहीं। तो आप हाउसवाइफ को गुस्सा आना तो लाजमी जायज़ सी बात है, लेकिन आपको जब गुस्सा आए ना तो प्लीज़ बच्चों पे मत निकालिए, हस्बैंड पे मत निकालिए, फैमिली पे मत निकालिए। जो मैंने टिप्स बताए हैं उस पर ज़रूर आप लोग काम करके देखिए, बहुत ही यूज़फुल होता है। आप करके देखिए, इतना फ़ायदा होता है ना इस टिप्स को आजमाने से, क्योंकि मैं भी करती हूँ। तो आप लोग को टिप्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके लोग एक अच्छे और नए वीडियो में मिलूँगी, कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगी। जो मेरा वीडियो नए देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस नए और कुछ अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूं, जो आपके लिए मेरे लिए यूज़फुल थे। तो मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी यूज़फुल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई के लिए बाय बाय।